यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्य यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इसी दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने यह हवा की ओट में चिराग जलने वाला शेर पढ़ा। लेकिन जब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच तीसरी लहर का अनुमान लगाया जा रहा हो, बेतहाशा बढ़ती पॉजिटिविटी रेट लोगों को डरा रही हो, पिछली 2 लहरों का कड़वा अनुभव यादों से ना मिटा हो, ऐसे में सवाल है कि सबको बराबरी और निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के संवैधानिक कर्तव्य को चुनाव आयोग कैसे आयोजित कराएगा। चुनाव आयोग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 7 और मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में मतदान पूरा किया जाएगा। यूपी में पहले फेज का मतदान 10 फरवरी 2022 से शुरू होगा। 5 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट 10 मार्च 2022 को आएंगे। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ साथ एक और ऐलान है जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर दिन करता है, भारत में प्रतिदिन आ रहे कोरोना मामलों के आंकड़ों का। भारत में 8 जनवरी को कोरोना के 1,41,986 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 285 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। वहीं आईआईटी मद्रास द्वारा प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार भारत में R0 वैल्यू, जो कोविड-19 के प्रसार को इंडिकेट करता है, इस हफ्ते 4 पर दर्ज किया गया है और 1 से 15 फरवरी के बीच तीसरी लहर की पीक आ सकती है, ऐसा कहा गया है। कोरोना की तीसरी लहर भी अपना विकराल रूप दिखा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने यह चुनौती है कि वो किस तरह से कोरोना महामारी के बीच सुरक्षित चुनाव करवा पाती है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस चुनौती से निपटने का तरीका ढूंढने का दावा किया है और कहा है कि कोरोना के नियमों के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं। चुनाव आयुक्त ने ऐलान करते हुए 15 जनवरी 2022 तक जनसभाओं, रोड शो, पदयात्रा पर रोक लगाई है। इसमें किसी भी प्रकार का रोड शो, साइकिल रैली, बाइक रैली और नुक्कड़ सभाओं की इजाजत नहीं होगी। 15 जनवरी तक हर प्रकार की फिजिकल जनसभा पर रोक जारी रहेगा। 15 जनवरी के बाद चुनाव आयोग स्थिति की समीक्षा करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से वर्चुअल सभाएं करने का आग्रह किया है। महामारी को देखते हुए एक मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या 1500 से घटाकर 1250 कर दी गई है, जिससे चुनाव केंद्रों की संख्या बढ़ गई है। इन सभी राज्यों में मतदान का समय 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवारों को डोर टू डोर कैंपेन के लिए अधिकतम 5 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इन गाइडलाइंस पर कितना अमल होता है, ये सवाल हमारे सामने है। पिछले साल 2021 में चुनाव आयोग अपनी इस जिम्मेदारी को लेकर ढीला नजर आया था। क्या बड़ा नेता, क्या आम कार्यकर्ता प्रोटोकॉल की खुलकर धज्जियां उड़ी थी। यही वजह थी कि 26 अप्रैल 2021 को मद्रास हाईकोर्ट से चुनाव आयोग को फटकार लगी थी, जिसमें कहा गया था चुनाव आयोग के अधिकारियों को राजनीतिक रैलियों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के दुरुपयोग को रोकने में विफलता के लिए हत्या के आरोपों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि अदालत के आदेशों के बावजूद चुनाव आयोग कोविड सुरक्षा नियमों जैसे मास्क, सैनिटाइजर और चुनाव प्रचार के दौरान दूरी को लागू करने में विफल रहा था। उस समय भी 5 राज्यों बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव था। देश ने चुनावों के बाद जिसमें खुलकर कोविड प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया गया, कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखी। सवाल है कि जब फिर से चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव कराने जा रहा है, कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी की जा रही है, तो क्या बदल गया। यही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी 23 दिसंबर को पीएम मोदी और चुनाव आयोग से बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कुछ महीनों तक स्थगित करने का अनुरोध किया था। बावजूद इसके चुनाव आयोग कोविड प्रोटोकॉल के कड़े पालन के साथ चुनाव कराने को तैयार है। ऐसे में इस बार देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने में कामयाब होती है या नहीं।